तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जो लोग उत्तर प्रदेश में थप्पड़ मार रहे थे एसपी को, उन लोगों के पार्टी में शामिल किया जा रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे खट्टर के खिलाफ राकेश टिकैत का मोर्चा। बोले फिलहाल एक एक को दौड़ा दौड़ा कर भगाएंगे। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर योगेंद्र यादव की सरकार को चेतावनी। अगर किसानों के ऊपर इस तरीके से लाठीचार्ज की गई तो इसका अंजाम भी भुगतेगी मोदी सरकार। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे कर लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राज्यपाल सत्यपाल मलिक की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले फिलहाल तत्काल में बर्खास्त कर दे खट्टर सरकार एसडीएम को, जिसने किसानों के ऊपर लाठियां भांजी हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, आपको बता दो तो भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद निकालना यात्रा पड़ गया भारी। उद्धव सरकार का बड़ा ऐलान। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आपको बता दें, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डूब जाएगी। आपको बता दें बड़ा ऐलान कर दिया है संजय सिंह ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, प्रियंका गांधी भड़की। बोले फिलहाल लोकतंत्र की हत्या हो रही। जी हाँ, महज एक हफ्ते में 11 मामले सामने आए जिससे देश का सर दोस्तों झुक गया। इसके बारे में भी आपको बताएंगे कैसे मुसलमानों को चुन चुनकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आपको बता दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर अब किसान भी जो है अपनी रणनीति बनाकर खट्टर को घेरने की तैयारी। बोले फिलहाल गिरेगी खट्टर सरकार। इसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतर रही है। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारों के पास नौकरी नहीं। आपको बताया तत्काल में सरकार के पास कोई फैसला लेने के लिए नहीं है। जी एनसीपी नेता शरद पवार ने बड़ा हमला बोला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, संजय रावत बोले फिलहाल उद्धव सरकार को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया। जो बयान की बात हो रही थी वो 5 साल पुराना है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश का सर शर्म से झुक गया। जी हाँ, एक हफ्ते में 11 मामले आए दोस्तों जहां पर मुसलमानों को पकड़कर पीटा गया, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जो देश की जनता के साथ हो रहा है, जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो बहुत ही गलत है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक देश के रहने वाले वासी हैं। ये इंडिया है, यहाँ पर सभी सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं। इस तरीके की चीजों को बढ़ावा देना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से देश के किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, देश के किसान का खून बहाया जा रहा है, उन लोगों ने ही देश के लिए खून बहाया है। उनके बेटे ही जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं और जय जवान जय किसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके की बर्बरता चल रही है और सरकार लाठियां भंजवा रही किसानों के ऊपर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी ने कहा कि हम हमेशा से किसानों के समर्थन में खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि इस वक्त सरकार अपना रवैया कड़ा कर रही है। हम ये भी जानते हैं, राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन इस वक्त सरकार में मोदी सरकार है और किस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करना है ये मोदी सरकार अच्छे से जानती है। राहुल गांधी ने कहा है कि फिलहाल हम देश की आवाज़ उठा रहे हैं। हम वही मुद्दे उठाते हैं जो कि देश की जनता
मोदी सरकार से पूछना चाहती है। आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी है। और इसको लेकर दोस्तों अब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राहुल गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल आने वाले दिनों में मोदी सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। राहुल गांधी ने का कहना है कि फिलहाल देश की जनता देख रही है और वो उम्मीद करते हैं कि 2024 में इस सरकार का टाटा बाय बाय हो जाएगा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सीधा सीधा बड़ा ऐलान कर दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। जो लोग किसानों पर लाठियां भांज रहे हैं उनको भुगतना पड़ेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अब खट्टर सरकार ज्यादा दिन तक बचने वाली नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आखिर कब तक ये लोग किसानों के ऊपर लाठियां बरसाते रहेंगे और किसान इनकी लाठियां खाते रहेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि अब तक हम चुपचाप चल रहे थे, लेकिन अगर इस तरीके से किसानों को मारा गया, पीटा गया या उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई तो इसका अंजाम भी सरकार सोच ले। आपको बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस तरीके की बर्बरता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है जिस तरीके से आम जनता के ऊपर लाठियां भांजी जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, इसको लेकर वो काफी ज्यादा चिंता में है। आपको बता दोस्तों लगातार किसानों के ऊपर लाठियां पड़ रही हैं। हरियाणा सरकार ने हद ही कर दी, जिसके बाद किसानों का हौसला फूट पड़ा है। किसानों ने साफ कह दिया कि आने वाले समय में वो खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जगह जगह धरना प्रदर्शन करेंगे, जगह जगह किसान अपनी आवाज उठाएगा। इसी को लेकर दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत ने साफ कहा कि जिन लोगों ने भी किसानों पर लाठियां चार्ज करवाई है, खास करके एसडीएम पर, उस पर तत्काल कार्रवाई होना चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर एसडीएम को बर्खास्त नहीं किया गया तो इसका अंजाम भुगतने को सरकार तैयार हो जाए। कौन सी ये सरकार है जो किसानों को मारने के लिए वो दे रही है ऑर्डर? राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल ये सरकार का ढोंग बहुत पहले से वो देखते आ रहा है। ये सरकार कहती थी कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन 2022 आ गया, मोदी जी अब किधर है किसानों की आय दुगनी? इसको लेकर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार से सवाल कर दिए। सवाल ये है दोस्तों कि आज जो जिस तरीके देश के हालात हो रखे हैं उस पर हर कोई अपनी जो राय व्यक्त कर रहा है और कहीं ना कहीं 7 साल हो गए इस सरकार को, तो ऑब्वियसली सवाल तो ये सरकार से पूछा ही जाना चाहिए और पूछ भी रहे हैं। तो इसीलिए किसानों ने साफ ऐलान किया कि वो अपनी लड़ाई को अंत तक लड़ने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान। जी है दोस्तों, बीजेपी के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीते दिन एक बयान दिया था, जहां पर उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। बीजेपी के राज्यपाल ने दोस्तों बीजेपी पर ही सवाल उठा दिए सत्यपाल मलिक ने। उनका कहना है कि फिलहाल खट्टर सरकार को तत्काल में एसडीएम को बर्खास्त कर किसानों से माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बात करते हुए कहा कि किसान हमारे देश का एक विभिन्न अंग है, अगर इसको चोट पहुंचाई जाएगी तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर मेरी बातें बीजेपी को बुरी लगती हैं तो अभी इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन यही बात सच है कि किसानों की बात सुननी चाहिए। आज किसान काफी ज्यादा अफसोस में हैं, वो काफी दुखी हैं। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब एनआरसी CAA लाया गया तब भी हम उसके पक्ष में रहे, लेकिन आज जिस तरीके से किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं इस पर चुप नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है कि भले ही मैं बीजेपी में हूं, लेकिन मैं किसानों की आवाज़ हूं और अगर किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। आपको बता दोस्तों राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो लोग किसानों को पीटकर अपने आप को सही बताने में लगे थे उन लोग को इस वक्त बड़ा झटका लगा। आप देखिए आज देश का किसान लगातार परेशान है। देश में जो हालात है वो आपको दिखाई दे रहा है। इससे पहले जो देश के हालात थे दोस्तों वो भी आपके सामने थे। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि किसान भाई गलत है या फिर किसान सही नहीं कर रहा, ये तो अब सबके सामने ही है। और जिस तरीके से किसान अभी परेशान चल रहा है इसको लेकर हर कोई अपनी आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या फिर अदर पर्सन दोस्तों, क्योंकि किसानों की जो हालत है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और ये आप और हम भी देख रहे हैं कि इस वक्त किसानों की जो भी हालत है वो क्या है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अखिलेश यादव भड़के बोले फिलहाल 2022 में हमारी सरकार आएगी। जी हाँ, थप्पड़ मारने वालों को बनाया जा रहा है एसपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एसपी को थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में, जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी को घेरते हुए कहा कि ये है उत्तर प्रदेश की सरकार जो एसपी को थप्पड़ मारने वाले को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। आपको बता दें बवाल तब मच गया जब दरअसल ये मामला था दोस्तों, अभी जो चुनाव हुए थे
पंचायत चुनाव, उसके दौरान जो है यहाँ पर एक एसपी हाथ जोड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता ने उसको थप्पड़ दिया था, जिसके बाद दोस्तों जिसने एसपी को थप्पड़ मारा था उसको बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिसके बाद अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह है योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था, जहां पर कानून तोड़ने वालों को ही पार्टी में शामिल किया जाता है, एसपी को थप्पड़ मारने वाले को पार्टी में ले लिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस तरीके से लोगों के वोटों का गलत फायदा उठाया गया है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सोचकर वोट दिया था कि सब कुछ अच्छा होगा, उनके साथ आज इस तरीके की बर्बरता हो रही है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर कोई हो गया है, हर किसी ने मोर्चा खोल रखा है, और यही कारण है जो पहले से ही जो यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरीके के हालात बना रखे हैं, जो लोग एसपी को थप्पड़ मार रहे हैं उनको बीजेपी अपनी पार्टी का टिकट दे रही है, और ये पहला वाकया नहीं है दोस्तों, ऐसे कई वाकई हैं बीजेपी के खिलाफ जो कि मैं अगर आपको बताने बैठा तो शायद शाम हो जाएगी, क्योंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता किस तरीके से सफ़र कर रही है। सरकार अपना रवैया कड़ा अपना रही है दोस्तों, किसान चाहता नहीं है इस वक्त सरकार से बात करना, मामला साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार अपने पक्षों से या हिलना नहीं चाहती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त दोस्तों जो देश की जनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और जो देश के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, तालिबान का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल हमारे रिश्ते सभी के साथ अच्छे हैं जी, और कानून व्यवस्था के साथ अब सरकार बनाई जाएगी। तालिबान का कहना है कि फिलहाल वो अपनी बातों को लेकर बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। तालिबान ने यह ऐलान किया है कि वो फिलहाल अपनी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बना रहा है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कई जगहों पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है अफगानिस्तान की कई जगहों पर, लेकिन ये मामला गर्मा गया। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त जो देश के हालात है, जो देश की जो भी अभी सिचुएशन चल रही है उसको लेकर भारत सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि तालिबान के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है भारत सरकार, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल तालिबान के आगे दोस्तों सारे देशों ने सरेंडर कर दिया, हर कोई मान्यता देने को तैयार है। चीन, पाकिस्तान, रूस, इन लोगों ने तो पहले ही जो है बोल दिया था कि फिलहाल वो अगर तालिबान को अपनी मान्यता देंगे, तो साफ है कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका ये लग गया है कि फिलहाल तालिबान को समर्थन कर रहे हैं लोग। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी भी बातचीत करने वाले हैं, लेकिन एक मीटिंग हुई जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल नहीं थे, तो लोगों ने अब भाई पूछा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले देश का लोकतंत्र कमजोर करने में लगी मोदी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल देश का लोकतंत्र धीरे धीरे कर कमजोर हो रहा है, और इसे कमजोर करने में नरेंद्र मोदी का बड़ा हाथ है। आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने के दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें भी बीजेपी का हाथ था। ममता बनर्जी ने कहा कि आज जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे यहाँ पर कुछ होता है अगर बंगाल में तो हमारा बोल दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आए दिन रेप जैसी घटनाएं और लूटपाट की घटनाएं सामने निकल कर आती, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ममता बनर्जी का कहना है कि आज देश देख रहा है किस तरीके के देश में हालात हो रहा है, और ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल सरकार भले ही इन मुद्दों से भागने की कोशिश करे, लेकिन ममता बनर्जी की बात सोलाने सच है। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने कहा है कि फिलहाल इस वक्त जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होना उनको टाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा, और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है? बीजेपी के कहने पर। तो ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस तरीके की जो भी चीजें हो रही हैं वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ी बड़ी ईडी, एनआई, सीबीआई इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और कौन कर रहा है दोस्तों ये आपको साफ पता है। सरकार जिस तरीके से इन चीजों का दुरुपयोग कर रही है उसको लेकर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। ममता बनर्जी का साफ कहना है कि फिलहाल सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, इस रवैये से ज्यादा दिन तक ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें ममता बनर्जी ने दोस्तों मुद्दा उठाते हुए कहा कि फिलहाल वो अब नरेंद्र मोदी को दिल्ली से दौड़ाने वाली। ममता बनर्जी ने साफ ऐलान किया था कि पहले वो एक पैर से बंगाल जीतेंगी और 2 पैर से दिल्ली जीतेंगी। ममता बनर्जी दोस्तों तीसरे फ्रंट की तैयारी में लगी है, जो कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ उतरेगा। आपको बता दें लगातार ममता बनर्जी की इस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही कि तीसरे फ्रंट में वो हो सकती है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का चेहरा। लेकिन हालांकि ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि भाई
भले ही वो प्रधानमंत्री का चेहरा हो या ना हो, लेकिन वो विपक्ष के साथ है, क्योंकि आज जिस तरीके से विपक्ष के साथ हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी ने चिंता जाहिर की है कि फिलहाल सबको एकजुट होकर ही बीजेपी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर जगह जगह सरकारें गिराकर सरकार बनाती है। और इसको लेकर अब ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो फिलहाल बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगी। ये साफ है दोस्तों कि ममता बनर्जी के जो बड़े बड़े दावे हैं बिल्कुल सच्चे साबित होते हैं, और इस वक्त जो ममता बनर्जी बोल रही हैं वो भी कहीं ना कहीं बात सामने निकल कर आ गई कि 2015 के 24 के लिए तीसरे फ्रंट की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, पंजाब में भयंकर हंगामा, हरियाणा के किसानों को पीटने के बाद पंजाब में भयंकर हंगामा हो रहा है। आपको बता दोस्तों, हरियाणा में जब से खट्टर सरकार ने किसानों को पीटा है तब से पंजाब में एक अलग ही जो यहाँ पर रोष चल रहा है। आपको बताते चलूँ दोस्तों, इस वक्त पंजाब के लोग काफी ज्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि किसानों को पीटा गया। साफ सी बात है, अगर किसानों को पीटा जाएगा तो लोगों का गुस्सा तो फूटेगा ही। और ये भी साफ सी बात है कि फिलहाल इस वक्त किसानों को लेकर जो आम जनता है वो भी परेशान है, क्योंकि हमने देखा है दोस्तों, किसान काफी लंबे समय से सीमाओं पर डटा हुआ, और सीमाओं पर डटा होने का कारण ही ये है कि फिलहाल इस वक्त किसान अपनी मुसीबत में। आपको बता दोस्तों, लगातार किसान का जो मुद्दा है वो लगातार तुल पकड़ता जा रहा है। ये साफ दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो आने वाले चुनाव हैं उसको लेकर भी देश की जनता और देश में विवाद छिड़ा हुआ। ये साफ है दोस्तों कि भारत सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन इस वक्त बीजेपी के खिलाफ दोस्तों कई ऐसे मोर्चे हैं जो कि आप और हम बैठकर खोल सकते हैं। यानी कि जो भी हो रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अभी करना चाह रहे हैं दोस्तों, और जो कर रहे हैं इसका भी साफ साफ वो दिखाई दे रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं मोर्चाबंदी पर है, और ये मामला साफ है कि बीजेपी जिस तरीके का कड़ा रवैया अपना रही है उसको लेकर बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आजम खान को निकल कर आई बड़ी खबर, जल्दी ही दोस्तों रिहा हो सकते हैं आजम खान। जी दरअसल दोस्तों, अखिलेश यादव किसी भी तरीके से चुनाव से पहले आजम खान को बाहर लेकर आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आजम खान आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल ले। आपको बता दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर आजम खान ने पहले ऐलान कर दिया था कि फिलहाल वो उत्तर प्रदेश का चुनाव दोस्तों, और अब्दुल्ला इनकी बेल पर बड़ी सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने इनको राहत दी थी बेल देते हुए हाई कोर्ट में। अब दिखा है समझ में आ रहा है दोस्तों कि फिलहाल आजम खान को लेकर अखिलेश ने कहा है कि फिलहाल आजम हमारे बड़े भाई हैं, और जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है ये बहुत ही गलत है। एक एक मामले में इतने दिन अंदर रखना किसी को, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और वो भी दोस्तों छोटे छोटे चार्जेस में अंदर लिया गया उन्हें। अब आप समझिए कि देश की कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की क्या चल रही है, और ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है? सब कुछ दोस्तों योगी के कहने पर हो रहा है। साफ दिखाई दे रहा है अभी देश की जनता परेशानी में है, और जो योगी आदित्यनाथ के कहने पर हो रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव ने गुस्सा भी जताया, और ये भी कहा कि फिलहाल चिंता की बात है कि लोकतंत्र की हत्या धीरे धीरे कर हो रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दे, राहुल गांधी बोले कि फिलहाल सड़कों पर उतरेंगे। जी हाँ, सड़कों पर उतरकर अब धरना प्रदर्शन देना होगा, देश की जनता को भी बाहर निकलना होगा। राहुल गांधी का कहना है कि ये महज किसान का मुद्दा नहीं है, ये देश की जनता का मुद्दा है, जिसके लिए सबको सड़कों पर उतरना ही होगा। आपको बता दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धीरे धीरे कर मोर्चा खोलने में अब लग गए हैं। जी हाँ, और दोस्तों ये मुद्दे तो साफ है कि इस वक्त जिस तरीके की बर्बरता फैलाई जा रही है और जो किया जा रहा है किसानों के साथ, उसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत ही चिंता जताई है। राहुल गांधी का साफ कहना है कि फिलहाल देश की जनता को भी सड़कों पर उतरकर इस चीज का विरोध करना चाहिए। जो बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम हैं, इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दोस्तों आपको बता दें मिडिल क्लास फैमिली को ही होने वाली है, लेकिन शायद कुछ लोगों को अभी ये बात समझ में नहीं आ रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि फिलहाल अगर जीतना है और अगर लड़ना है ऐसी सरकार से तो फिलहाल सड़कों पर आना ही होगा, और जो लोग सड़कों पर आएंगे वही देश को अब इस मोदी सरकार से आजाद कराएंगे। सीधा सीधा आपको बताया दोस्तों, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया राहुल गांधी ने। उनका साफ कहना है कि फिलहाल अगर सरकार इस तरीके की चीजें करेगी तो वो सरकार का विरोध करेंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, अमिताभ ठाकुर का बड़ा ऐलान, बोले डर रही योगी सरकार,
तभी हमारे ऊपर चला रही है नए नए किस्से और कार्रवाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, इन दिनों जो यहाँ पर बड़ा ऐलान करते हुए ये ऐलान कर दिया है अमिताभ ठाकुर ने कि योगी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे और इनकी एक नई पार्टी तैयार है। यही कारण दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ अमिताभ ठाकुर को घेरने में लगे हुए हैं। फिलहाल तो ये देखना होगा दोस्तों कि अब आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति होगी उत्तर प्रदेश में और कौन अपनी सरकार बनाने में सक्षम रहने वाला है। फिलहाल आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको ज़रूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।